Hey guys, this is me, Rabi here, and I'm back with another reaction video. So guys, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। आंसू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिन आजम व्लॉग्स, वो भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ आप लोगों का फेवरेट क्रिकेटर और आजकल तो टॉप ट्रेंडिंग क्रिकेटर रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 जितवाया है इंडिया को। सो उनसे रिलेटेड वीडियो है, देखते हैं कि क्या डिटेल्स बताई जा रही हैं उनके करियर से रिलेटेड, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। देखते और एंजॉय करते हैं। Fans were hoping for it's India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ। तरीका होता है 5-6 विकेटों से हारो तो फिर भी बंदा अपने जज्बात संभाल लेता है। 10 विकेटों से जब आप हारते हो ना, then you can't control your emotions, then you can't be controlled. इस पराजय के पश्चात संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस में अब हाहाकार था। Fielding, batting, bowling, everything. We were totally bowled out by Pakistan. The team selection was absolutely, not on point. Ishan Kishan, when he was in so good form, he should have been picked. बॉलिंग थोड़ा हमारा, that is the main reason we lost today. बीसीसीआई वर्सेस विराट के बाद कई सवालों के साथ दादा ने उसे टीम इंडिया का कप्तान घोषित कर दिया। A huge shift for Indian cricket with Rohit Sharma will captain India in now the T20 format, also the one-day international format. टीम इंडिया का कप्तान एक ऐसा शख्स था जिसने आईपीएल की दुनिया में अपनी टीम को 5 बार चैंपियन बनाया था। 5 IPL titles for the Mumbai Indians. परंतु बेवजह नफरत के चलते ये दुनिया उसके फिटनेस, उसकी योग्यता पर सवाल खड़े कर रही थी। कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है? खेला जाता नहीं है। पेट इतने बड़े हो रखे हैं सब ना, उसका थोड़ा सा पेट दिख रहा है। बाकी प्लेयर्स का पता नहीं, बट इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो डिलीवर करने ही वाला है। विराट की कप्तानी में सर्वाधिक रन बनाने वाला वो शख्स किंग विराट के सामने कैप्टेंसी कैसे कर सकता है, इस सवाल का जवाब मांग रही थी। नफरत की आग में चल रही इस दुनिया को इंतजार था और उसके एक फेलियर, उसके एक पराजय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी विश्व क्रिकेट के सबसे सर्वलेस कप्तान की, जिसने अपने वतन को विश्व विजेता बनाने के लिए अपना पूरा क्रिकेट करियर दांव में लगा दिया था, क्योंकि उसे वर्ल्ड कप दिखता था। दिखता है भाई, चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो एक वो बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इनके हक में बीसीसीआई वर्सेस विराट के बाद 8 महीने से भी कम टाइम में उसे तैयार करना था एक नया भारत। इधर विराट का बैट फेस, बुमराह की चोट, जडेजा की फिटनेस, इन सब पर सवाल था और उसके सामने था T20 वर्ल्ड कप 2022। इस महाकुंभ को जीतने के लिए वो तैयार कर रहा था अपनी सेना, और कुछ ऐसे सेना नायक जो किसी भी हालात में हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसे बदलना था अपने टीम, अपने खेलने की मानसिकता को। परंतु पहले एशिया कप, फिर T20 वर्ल्ड कप में उसकी असफलता अब संपूर्ण दुनिया को चुभने लगी थी। सोशल मीडिया में उसके छोटे रिएक्शंस पर मीम बना दिया जाता, जबरदस्ती उसे ट्रोलिंग का मोहरा बनाया गया। हद तो तब हो जाती है जब मोहल्ले में बेरोजगार घूमने वाले ये दल्ले सस्ते 2 मुहे कुकुरमुत्ते पत्तलकार उसे खुलेआम डालडा पड़ा पाव कहने लगे। कप्तान भी बन सकते हैं और घी के डब्बे का ब्रांड एम्बेसडर भी लगते हैं कि अब डालडा घी पे उनकी फोटो आ जाए या हल्दीराम मिठाइयों पे उनकी फोटो आ जाए। यूट्यूब की दुनिया में कुछ लुक्खे लोगों की एक भीड़ कंटेंट के नाम पर उसकी ट्रोलिंग परोस रही थी। लेकिन जिस तरीके से बड़े मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, बार फ्लॉप हुए हैं, लगातार फ्लॉप हुए हैं, मतलब एक जन्मसिद्ध अधिकार उनका हो गया कि फ्लॉप होना बड़े मैचेस में। 2 T20 वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप, एशिया कप फिटे मुंह, वर्ल्ड कप फिटे मुंह, WTC फिटे मुंह कि रोहित शर्मा टॉप 5 ओपनर में नहीं आया। गली मोहल्ले में जोकर का रोल करने वाला ये सस्ता मुत्तलकार भारत के राष्ट्रीय कप्तान पर बकचोदी कर रहा था। भारत की ये सस्ती मीडिया पाक मीडिया के कंपटीशन में आ चुकी थी। एनालिसिस के नाम पर अपने प्लेयर्स को ये सस्ते पत्तलकार ट्रोल करते, उनका मजाक, उनका मीम बनाते। जो मोहल्ले की टीम में अपनी जगह न बना पाने वाले क्रिकेट के ये सस्ते विशेषज्ञ उसे कप्तानी का पाठ पढ़ा रहे थे। फिर बात आती है कि एक रोहित तो फिर विराट क्यों नहीं? बट द मोमेंट आप दोनों को ले लोगे फिर आप T20 भूल जाओ, फिर आप T20 वर्ल्ड कप भूल जाओ। उधर
पाकिस्तान के ये लूली कट टीम इंडिया के कप्तान के अलग ही मजे ले रहे थे। क्रिकेट से है, पॉलिटिक्स से है? क्रिकेट से समझ लें। रिटायर है या रिसेंट खेल रहे हैं? खेल रहे हैं मगर रिटायर ही है समझे। आप होते तो ये नहीं होता। खेल रहे हैं अभी इंडिया टीम से। यही तो वो कह रहे हैं कि क्यों बड़ा पाऊँ बहुत पसंद है। राइट हैंड है लेफ्ट हैंड? पर क्या पड़ता है, खेलता कहीं है। उसके बुरे वक्त का इंतजार कर रही है दुनिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 को उसके करियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप मान चुकी थी। दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। परंतु घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है, और कुछ ऐसा ही हुआ हिटमैन के साथ। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उस नॉक के बाद उसे समझ आ चुका था कि अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो विकेट को रोक कर नहीं, बल्कि विकेट में पटक कर पीटने से बना जा सकता है, वरना विकेट रोक कर सिर्फ विकेट बचाए जा सकते हैं, विश्व कप नहीं। ऐसे हालात में उसने सबसे पहले अपनी टीम, अपने आप को पैक किया। उसने पैक किया अपने प्लेयर्स को और राहुल द्रविड़ के साथ टीम इंडिया की कमजोरी पर काम किया और तैयार करने में लग जाता है एक ऐसी फौज, एक ऐसी ताकत जो विश्व क्रिकेट के किसी भी धरती में किसी भी देश को पराजित करने की ताकत रखती थी। कुछ ऐसे योद्धाओं का समूह उसने तैयार किया जिनके दम पर भारत गाड़ने वाला था विश्व क्रिकेट में अपने नाम का विजयी ध्वज। टीम इंडिया पहले एशिया को फतह कर चुकी थी, अब बारी थी विश्व कप 2023 की। विश्व कप 2023 के इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान एक एक करके सारी जंगें जीतता रहा। वो मैदान में आता, तबाही मचाता, विराट उसकी टीम को संभालता, राहुल अय्यर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते, बुमराह बॉल से विरोधियों की गिल्लियां बिखेरता, तो वहीं कुलदीप अपने स्पिन से, समी अपने सनसनी से सबके होश उड़ा रहा था, तो सिराज अपनी तूफानी गेंदबाजी से। धीरे धीरे टीम इंडिया पहले सेमीफाइनल फिर फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनल में ये टॉस कंगारुओं के पक्ष में गया। कंगारुओं ने उसे पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर बुलाया। उसने आते ही कंगारुओं के होश उड़ा दिए। उसकी इस बल्लेबाजी को देख कंगारू सहम चुके थे, परंतु मैक्सवेल की वो बॉल और ट्रेविस हेड का वो कैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। उसके उस शॉट के बाद संपूर्ण भारत से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, ये हमारा कप्तान नहीं जा रहा, हमसे हमारा वर्ल्ड कप दूर जा रहा है। टीम इंडिया ने लड़ाई तो बहुत लड़ी, लेकिन जंग की आखिरी बाजी हम जीतते जीतते हार गए। उसका खामोश चेहरा, नौ आंखें संपूर्ण भारत के दिल में घाव कर रहा था। उसका सपना तो अधूरा रह गया, दिल ये बार बार कह रहा था। उस हार के बाद संपूर्ण भारत अंदर से दहल चुका था। इस दर्दनाक घड़ी को झेलने के बाद पूर्ण भारत को एहसास हो चुका था कि अब इस टीम इंडिया से कोई उम्मीद नहीं करना, क्योंकि उस हार ने संपूर्ण भारत को अंदर से दहला दिया था। सबके जहन में एक ही दर्द, एक ही आकांक्षा थी, काश 19 नवंबर हमारा होता। इधर एक बार फिर उसके T20 चैन पर सवाल थे, उधर मुंबई इंडियंस से उसकी कप्तानी भी जा चुकी थी। मीडिया के ये सस्ते पत्रकार उसकी फिटनेस, उसकी योग्यता पर सवाल कर रहे थे, लेकिन जैसा है कि ये लाइन, उस पर एक और भरोसा था। मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उसका चयन हुआ। सीरीज के 2 मैचों में उसके बैक टू बैक 0। एक बार फिर इन कुकुरमुत्ते दो मुहे पत्रकारों का मुंह खुल चुका था, लेकिन सीरीज का आखिरी मैच और उसने फिर से दुनिया को बता दिया कि हु इज द हिटमैन। सबसे बड़ी बात है कि आप में वो भूख है, कि आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है, जो रोहित शर्मा में तो है। रोहित शर्मा ने उन सभी को एक आंसर दिया है कि भाई अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है। इस बंदे ने, आज हमारे कप्तान ने सबको रॉन्ग प्रूव करा। लोगों को याद नहीं है, मेरे फेवरेट बैटर तो वही था रजनी, लेकिन शर्मा अगर अपने नेचुरल गेम को बैक करे उनको कोई आउट नहीं कर सकता। फिर आईपीएल हुआ। आईपीएल में उसकी शानदार परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब बारी थी वर्ल्ड कप 2024 की। एक बार फिर से टीम इंडिया उसकी कप्तानी में अमेरिका के लिए उड़ान भरती है, परंतु इस बार संपूर्ण भारत उसके इस टीम इंडिया से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था कि ये टीम इंडिया कितना भी बेहतर खेले, इन्हें अंत में फाइनल या सेमीफाइनल में चोक कर जाना है। परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान सीना तान कर टीम इंडिया के साथ खड़ा था। उसने पहले आयरलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर अमेरिका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अंत में इंग्लैंड से बदला लेकर अपने टीम को पहुंचा चुका था विश्व कप के फाइनल के दरवाजे तक। विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था साउथ अफ्रीका से, परंतु उसके बाद जो हुआ वो विश्व क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को पराजित कर विश्व क्रिकेट में अपने नाम का विजयी ध्वज लहरा चुकी थी। 17 साल बाद टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी।
बारबाडोस की उस धरती पर टीम इंडिया का विजयी ध्वज उस कप्तान ने अपने हाथों से गाड़ा। 17 सालों बाद टीम इंडिया एक बार फिर से T20 की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन थी। 10 साल बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के पास ICC के टूर्नामेंट पर चैंपियन थी और अब खत्म हो चुका था संपूर्ण भारत का वो इंतजार, जिसका इंतजार संपूर्ण भारत पिछले 10 सालों से कर रहा था। अब बयान बदल चुके थे उन कुकुरमुत्ते दो मुहे पत्रकारों की जो क्रिकेट के हिटमैन की ट्रोलिंग कर रहे थे, जो उसे कैप्टनसी कोटा का प्लेयर कह रहे थे। ये होती है लीडरशिप, ये होती है कैप्टनसी। सारा श्रेय एक ही आदमी को जाता है। दिस इज द रोहित शर्मा शो। अकेले ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट व्हेन नोबडी बिलीव्ड इन हिम। कैप्टन से हटाया जाए रोहित शर्मा को, कोई काम नहीं है रोहित शर्मा जी। जो कप्तान है, कप्तान को निकाल भी नहीं सकते ना, अभी इसी वजह से चल रहे हैं आगे आगे। इस सीरीज में कैप्टन नहीं होता वर्ल्ड कप में तो सारे मैच नहीं खेल पाता। क्या करे, रिटायरमेंट? रिटायर ले लेना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कप्तानी सिर्फ छोड़ दे। एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो गए हैं। शर्मा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जो किया उससे रियल क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलने वाले थे। सो गाइस, ये थी डॉक्यूमेंट्री ऑन रोहित शर्मा। स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा था कि किस तरह से अब तो 2024 का वर्ल्ड कप उन्होंने विन करवाया, लेकिन पहले 2022 में और जो पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से लोगों ने कितना ज़्यादा उनको ट्रोल किया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया और एक्सट्रीम पर क्रिटिसाइज़ किया, उनकी मीम्स बनाई, उनको बुरा भला कहा, उनका मजाक उड़ाया। बट और वही आवाम भी थी जो इस तरह से कह रही थी। एंड अब वो फिर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई और फाइनली जीता, तो किस तरह से लोग उनको प्रेज़ करना चाहिए। एक बात है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, अगर आप फेमस हैं, मशहूर हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन, तो बहुत ज़्यादा ना पेट्रोटिज़म इन्वॉल्व होती है इसमें, कंट्री का क्योंकि नाम जुड़ा होता है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर अमूमन यही होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द पोटेंशियल के ये इंसान के ऊपर अगर थोड़ा सा और किया जाए वर्क तो ये आगे बढ़ सकता है। सो ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ भी है अगर देखा जाए तो, कि बीइंग अ क्रिकेटर जो कि फ्रंट लाइन पे खेल रहा है उसको कितना प्रेशर भी फील होता होगा कि लोग क्या कुछ उसके बारे में कह रहे हैं और उसको अच्छा परफॉर्म भी करना है, और ये एक प्रेशर ज़रूर होता है। सो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये इस दुनिया के भी ये प्रोज एंड कॉन्स आप समझें कि हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको लोग जानते हैं, तो उसके फ़ायदे और नुकसान हर तरह से ही होते हैं। सो दिस वाज द वीडियो एंड हैंस ही हम कह सकते हैं कि अगर आपको लगे कि किसी क्रिकेटर में वाकई में पोटेंशियल है तो उसको प्रेज़ करना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर बुरा खेल भी रहा है समटाइम्स तो उसको एक बहुत हेल्दी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाया जाए। मेरे ख्याल से दैट्स नॉट फाइन एंड कूल, क्योंकि वही इंसान आगे भी जाकर उसने खेलना है तो रिप्रेजेंट तो आपकी कंट्री को कर रहा है। सो अगर आप किसी को अपने ही प्लेयर को इतना बुरा भला कहेंगे सो फिर दुनिया तो कुछ भी कह सकती है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन बात यह आती है कि इमोशंस बहुत उस वक्त ना फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं जब ये मैचेस हो रहे होते हैं, परफॉर्मेंस बुरी आ गई या कुछ भी, तो वो फिर एक ना नेचुरल अब एक बन गया है कि वो इस तरह से ही बातें बाहर निकलती हैं। एनीवेज, दिस वाज द वीडियो ऑन रोहित शर्मा डॉक्यूमेंट्री। अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, कंपैरिजन दिखाया और बताया कि किस तरह से ये उस इंसान ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया और वर्ल्ड कप जितवाया। आई होप तो कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह।